तो नमस्कार। आज मैं आपको इंदौर विधानसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा का एग्ज़िट पोल बताऊंगा। पूरे ग्राउंड पे हम घूमे और घूमने के बाद जो निष्कर्ष निकला उसका पूरा ब्यौरा मैं आज आपके सामने रखूंगा। देखिए, हमारे पास बड़े न्यूज़ चैनल जैसे सर्वेज एजेंसी नहीं है, ना वोट वो किधर देते हैं, ना वो कुछ हमारे पास। जो ग्राउंड पे मैं घूमा उसके आधार पे आज मैं आपसे बात करूंगा। 17 नवंबर को वोटिंग थी एमपी में, आपको पता होगा, और 3 दिसंबर को रिज़ल्ट आएंगे। देखिए, हमेशा एग्ज़िट पोल सही नहीं होते हैं। हो सकता है कि मेरा भी गलत हो जाए। गलत हो जाए तो गाली मत दीजिएगा, और अगर सही हो जाए तो शाबाशी ज़रूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं इंदौर विधानसभा से। और सबसे पहली, इंदौर विधानसभा में टोटल 9 सीटें हैं, और जिसमें से 6 सीट जो है वो इंदौर सिटी में आती है और 3 ग्रामीण सीट है। पहली ग्रामीण सीट से बात करेंगे, देपालपुर से। देपालपुर में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई थी। कांग्रेस से विशाल पटेल और भारतीय जनता पार्टी से मनोज पटेल आमने सामने थे। देखिए, सीधी टक्कर थी, दोनों आमने सामने थे। मेरे अनुमान के मुताबिक वो सीट कांग्रेस के पास सुरक्षित रहेगी। पहले भी वहाँ से कांग्रेस जीती थी 2018 के चुनाव में। एक सीट कांग्रेस को कंफर्म मिलेगी। दूसरी जो सीट है वो सीट आती है सांवेर से। सांवेर का अपना इतिहास है, और सांवेर का इतिहास ये है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने वो सीट भारतीय जनता पार्टी से छीनी थी, और उसके बाद 2020, आपको याद होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी में चले गए थे, उनके साथ विधायक भी गए थे 20, 22, 25। उन उनमें से एक विधायक सांवेर सीट से थे, तुलसी सिलावट। तुलसी सिलावट पहले कांग्रेस में थे, वहाँ से जीते थे। उसके बाद अब वो चले गए बीजेपी में, उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी से वो जीते। 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको वोट दिया, माफ़ कीजिएगा, टिकट दिया, और सामने से कांग्रेस ने उतारा था रीता बोरासी को। रीता बोरासी सेतिया ज़मीनी नेता है। भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी भीड़ लेके वो आई थी, राहुल गांधी की नज़र में आई थी, टिकट इसीलिए मिला। और प्रेमचंद गुड्डू, जो कि कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उन्हीं की बेटी है। मुकाबला अच्छा था, कड़ा था। सेतिया ने वहाँ टक्कर भी दी, पर वहाँ पे ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी। तुलसी सिलावट ने काम वहाँ अच्छे किए, और पुराने नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, 30-40 सालों से वहाँ राजनीति वो कर रहे हैं। तो ये सीट जाएगी भारतीय जनता के पास, सांवेर की। उसके बाद तीसरी जो सीट है, ग्रामीण सीट, वो राव विधानसभा की है। राव विधानसभा जीतू पटवारी की चर्चित नाम है। जीतू पटवारी कांग्रेस के बड़े नेता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उनकी तूती बोलती है। दिग्विजय सिंह के खास है, राहुल गांधी के खास है। और सामने है मधु वर्मा, जो कि 2 बार पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से, 2 बार पार्षद रह चुके हैं और पुराने नेता हैं। इस सीट पे पिछली बार जीतू पटवारी 5,000 वोटों से जीते थे। अब की बार मुकाबला है, था, मुकाबला था, पर अब ये सीट मेरे को, जहाँ तक लगता है, हम घूमे
तो वो सीट जाएगी कांग्रेस के पास। जीतू पटवारी वहाँ पे अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे। तो ये हो गया एक 3 सीटों में से 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी। अब बात करेंगे इंदौर सिटी के जो क्षेत्र हैं, उसमें 5 विधानसभा सीट आती है। उन 5 में से जो 5 नंबर सीट है विधानसभा 5 की, उसमें सत्यनारायण पटेल और सामने भारतीय जनता पार्टी के बाबा उर्फ महेंद्र हार्डिया, उनको बाबा ही बोलते हैं और महेंद्र हार्डिया उनका नाम है। महेंद्र हार्डिया पिछले 2018 के चुनाव में 1100 वोटों से जीते थे। अब की बार बीजेपी ने उन पर फिर भरोसा जताया और टिकट दी। और सामने कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल थे, पिछली बार भी कांग्रेस से टिकट लेके आए थे और 1100 वोटों से हार गए थे। मुकाबला कड़ा था, अच्छा था, पर ये सीट कांग्रेस को जाएगी क्योंकि पिछली बार 1100 वोटों की मार्जिन, बहुत कम मार्जिन से हारे थे और एंटी इनकम्बेंसी इस विधानसभा में पहले से ही थी। तो ये सीट कांग्रेस के पास जाएगी। उसके बाद सीट आएगी 4 नंबर सीट मालिनी गौड़ और सामने कांग्रेस से राजा मंगवानी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधी है उस क्षेत्र में, इंदौर 4 में सिंधी बाहुल क्षेत्र है, सिंधी समाज की संख्या ज़्यादा है और हर बार कांग्रेस वहाँ पे सिंधी प्रत्याशी उतारती है। तो इस बार राजा मंगवानी को टिकट दिया। राजा मंगवानी को जब टिकट मिला तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं था कि राजा मंगवानी है कौन। तो ये एक दिलचस्प बात है। अगर कांग्रेस वहाँ से किसी और प्रत्याशी को उतारती तो हो सकता था कि कड़ा मुकाबला होता, कांटे का मुकाबला होता, पर वहाँ से मालिनी गौड़ एक तरफा जीत हासिल कर रही है। अच्छे खासे वोटों से वो जीतेगी। उसके बाद हम चलेंगे विधानसभा 3 में। विधानसभा 3 का भी एक अपना इतिहास है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से पिछले चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय चुनाव लड़े थे, जीते थे। पर चुनाव के थोड़े ही दिन बाद उनका बल्ला कांड पूरे देश में चला, बड़े स्तर तक पहुंचा, बड़े लेवल तक पहुंचा और उसकी खूब बातें भी हुई। इस बार उनका टिकट काट के और उनके पिताजी, उनके पापा कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा 1 से लड़ाया। बात कर रहे थे 3 नंबर की, तो 3 नंबर में इस बार गोलू शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जमीनी नेता है और संजय शुक्ला के चचेरे भाई हैं। और दूसरी तरफ है कांग्रेस से पिंटू जोशी जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता महेश जोशी के लड़के हैं और अश्विन जोशी जो कि पूर्व विधायक थे कांग्रेस से, उनके भतीजे हैं। तो ये इस सीट का इतिहास है। टक्कर है, अच्छी खासी टक्कर हुई, दोनों ने खूब प्रचार किया। पहला चुनाव था, पहली बार ही मतलब ये चुनाव लड़ रहे थे। खूब प्रचार प्रसार हुआ, दोनों तरफ से हुआ, अच्छी खासी संख्या में कार्यकर्ता भी दिखे। इस विधानसभा चुनाव में ये सीट पिंटू जोशी जीत जाएंगे, कांग्रेस ये सीट अपनी झोली में ले जाएगी। और उसके बाद बात करेंगे विधानसभा 2 की। विधानसभा 2 में
रमेश मंडोला है। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वालों में वो थे, रिकॉर्ड एक बना उनका। और सामने है चिंटू चोकसे, कांग्रेस के पार्षद रह चुके हैं, 2 बार 3 बार के पार्षद हैं और ज़मीनी नेता हैं कांग्रेस के। इस बार उन पे भरोसा जताया पार्टी ने। मुकाबला हुआ, टक्कर देने में थोड़ी कामयाब रही कांग्रेस वहाँ पे, पर रमेश मंडोला जो कि बहुत ही चर्चित हैं, पॉपुलर हैं उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में 2 नंबर क्षेत्र में, तो उनको हराना तो चिंटू चोकसे के बूते की बात मुझे तो नहीं लगती है। तो इसके लिए ये सीट जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद बात करेंगे सबसे चर्चित सीट प्रदेश की, पूरे प्रदेश की, और यहाँ तक के देश की नज़र भी उस पर टिकी हुई हुई है कि होगा क्या। तो वो है 1 नंबर विधानसभा इंदौर की, जिसमें कांग्रेस के संजय शुक्ला सिटिंग एमएलए है, अभी वर्तमान में विधायक हैं। और दूसरी तरफ है कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नाम है, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी से। इस सीट में संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय को कड़ी टक्कर दी। हालांकि विजयवर्गीय एक बड़ा नाम है, उनको हराना मुश्किल है अभी हाल फिलहाल में। तो ये सीट मुझे जो लगता है तो वो कैलाश विजयवर्गीय जीत जाएंगे, पर बहुत ज़्यादा मतों से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मतों से वो जीतेंगे। 1,000 2,000 से 5,000 के बीच में ये हार जीत तय हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे महू विधानसभा की। महू विधानसभा मध्य प्रदेश में, महू विधानसभा चर्चित है। उषा ठाकुर वहाँ पे है और उसे रामकिशोर शुक्ला कांग्रेस से उनको टिकट मिला है। देखिए, मैं कुछ भी लिख के या पढ़कर बोलता नहीं हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है वैसे याद करके मैं आपको बताता हूँ, तो कुछ भी भूल चुक हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अब बात करेंगे महू की। महू चर्चित सीट इसलिए बनी मध्य प्रदेश में क्योंकि वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। उसमें महू से उषा ठाकुर, उनका भी विरोध हुआ, कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, बाहर ही हैं बोल के, बोले स्थानीय नेता चाहिए महू से। और दूसरी तरफ कांग्रेस से जो प्रत्याशी आए रामकिशोर शुक्ला, वो भाजपा से 2 महीने पहले ही कांग्रेस में आए थे भाजपा छोड़ के, तो वो एक अलग बात हुई। तीसरा जो है, कांग्रेस से जो पूर्व विधायक थे, बरसों से कांग्रेस के साथ रहे, उन्होंने एंड टाइम पर कांग्रेस का साथ छोड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ा। अंतर सिंह दरबार, अच्छा खासा नाम है। मुझे लगता है कांग्रेस ने एक गलती करी है। अंतर सिंह दरबार को अगर टिकट मिलता तो हो सकता है कि वो सीट कांग्रेस के पास चले जाती। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा और इस नुकसान का फ़ायदा बीजेपी को आराम से मिलेगा और वो सीट बीजेपी के पास चले जाएगी। तो इंदौर की सारी विधानसभाओं का सिलसिलावार मैंने आपको बताया। अब बात मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, तो मेरे अनुमान के मुताबिक, जो मुझे लगता है, जो मैं घूमा यहाँ पर 2 महीने 3 महीने से, तो मुझे जो लगता है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आराम से बनेगी, शर्तिया तौर पे बन जाएगी। पर ऐसा बहुत
अलग या एक तरफा नहीं है। बीजेपी ने अच्छी खासी टक्कर दी। जो लाडली बहन योजना है शिवराज सिंह चौहान सरकार की, उसने काफ़ी हद तक प्रभावित किया चुनाव को और अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करी। पर ये चुनाव आराम से कांग्रेस जीत जाएगी मेरे अनुमान के मुताबिक। देखिए, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। 230 में से 115 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। वो 215 सीट आराम से कांग्रेस ले आएगी। मेरे अनुमान के मुताबिक 118 से 130, इसमें 2-5 सीट आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा। 118 से 130 सीट कांग्रेस लेके आ जाएगी अपने पास में, और बीजेपी को 100 के अंदर अंदर सिमटा देगी। इसमें ये मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। मेरे अनुमान, मेरे पास कोई सर्वे वगैरह, मैंने आपको शुरू में बताया ही सही कि जो ग्राउंड पे मैं घूमा, मैंने आम लोगों से जो बात करी, जो उनका सुना और मैंने कहा, उसके आधार पे, उसके मेरे उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरा एक अनुमान है। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बात और कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके एमपी, एमएलए और बॉलीवुड स्टार तक सब यह कह चुके हैं, तो मुझे भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं संदेश गांधी आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई जगह। धन्यवाद।